मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसका 11 नंबर जो चैप्टर है रचनाएं, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 11.2 का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से नम्र आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सादा कॉपी, जिसको हम लोग मैथ का कॉपी भी बोलते हैं, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल, उसमें रबड़, कटर, पेंसिल, परकाल, स्केल होना चाहिए। उसके साथ हम लोग बैठेंगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो हम लिख दिए क्या कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए और उससे इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो स्केल होता है, हम यहाँ पर स्केल का एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीक़े से जो यहाँ से एक स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हम पूरा इस तरफ फैला दीजिएगा आप लोग, उसको हम फैला देंगे। माने परकाल का नोक यहाँ तो पेंसिल का नोक यहाँ 6 पर, और इस तरफ फैलाने के बाद आप लोग एक इस तरीक़ा का एक डायग्राम खींचिएगा और इसका बिंदु होगा। आप लोग का बिंदु मालूम चलेगा कि माने इस तरीक़े से हम ऐसे खींचेंगे तो उसका बिंदु यहाँ पर मालूम चल गया, हो गया। तो यह हम लोग का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि यह 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो 10 सेंटीमीटर इस वृत्त से बाहर होगा। तो मान के चलिए कि यह एक बिंदु हो गया और इस बिंदु का नाम हो गया, मान के चलिए कि आप P, और यह क सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से वहाँ तक 10 सेंटीमीटर का। यह हो गया 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, इस रेखा का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक, इसमें लंब समद्विभाजक, इसका अर्थ होता है लंब माने होता है 90 डिग्री का कोण उस पर बनाएंगे, और वह जो होगा सम माने बराबर भाग में बांटेगा, और द्वि माने 2 भाग में, और भाजक माने उसको विभाजित कर देगा। तो उसको माने कोई रेखा होगा, और कोई रेखा को अगर हमको समद्विभाजित करना है 2 बराबर भागों में, तो उसको हमको समद्विभाजित करने के लिए उसका क्या करेंगे, यह आप लोग ध्यान से देखिए कि 10 सेंटीमीटर का रेखा है। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर का जो रेखा हुआ, तो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि इसका आधा कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो आधा से अधिक कितना होगा, तो 5.5 लिखिए, चाहे 6 लिखिए, चाहे 7 लिखिए। तो हम मान के चलिए कि 6 लिख कर या 5.5 लिख कर हम काट दे रहे हैं। तो हम जब ऐसे काटेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर परकाल का नोक रखेंगे, ऐसे इसको जब हम काटेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से इधर कटेगा, इस तरीके से इधर कटेगा। फिर जब हम इधर से इसको जब हम काटेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमारा यहाँ पर कटेगा और यहाँ पर कटेगा। आप लोग उसको अच्छा से काटिएगा। तो माने हम इस तरीके से काटेंगे तो इधर और उधर कटेगा। यहाँ पर 6 है, 4 बाहर चाहिए ना, तो हम यहाँ यह बिंदु यहीं पर रख रहे हैं। ज़्यादा लंबा हम रेखा खींच दिए हैं। अब ध्यान से देखिए कि जब हम यहाँ से काट दिए तो कट गया। अब क्या करेंगे कि इसका पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो आप लोग इस तरह स्केल रखिएगा और उसको आराम से ऐसे मिला दीजिएगा। मिला दिए, और यह जो बिंदु हो गया हम लोग का एगो केंद्र बन गया। केंद्र किससे बनेगा, यहाँ पर परकाल का नोक और यहाँ पर पेंसिल का फैला दीजिए, यहाँ से ऐसे, और फैला कर इसको ऐसे काटिएगा, और फिर नीचे इसको ऐसे काटिएगा। तो 2 जगह कटेगा। बहुत जगह क्या किया जाता है कि यहाँ पर ऐसे कर दिया जाता है, बिंदु बिंदु दे दिया जाता है, ऐसे आप लोग बिंदु दे दीजिएगा। ये बिंदु कैसे देंगे, परकाल का नोक यहाँ पर रख कर देंगे, इधर उधर करेंगे नहीं। अब ध्यान से देखिए कि 2 जगह ये वृत्त को काट रहे हैं, एक बिंदु पर यहाँ और एक बिंदु पर यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि जो स्केल है, इस तरह स्केल रखेंगे, इसको मिला देंगे इस बिंदु को। तो ध्यान से देखिए कि ये जो बिंदु है,
ये वाला बिंदु, इसको हम वहाँ पर मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा होगा। और फिर इस बिंदु को हम मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा हो। इसको आप लोग पूरा आगे तक खींच दीजिएगा, इसको भी पूरा आगे तक खींच दीजिएगा। तो हम लोग का 2 बिंदु हो गए, 2 स्पर्श रेखा हुआ ए और इसका नाम बी कर दिए। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाएं यहाँ पर कौन कौन हो गया, पी से ए माने पी ए एवं पी बी। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको हम लोग सोल्व आउट कर दिए। आप लोग एकदम इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, इसके बाद इसको बनाइएगा। इसके बाद इसको हम क्लियर कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर के वृत्त के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सकेंद्रीय वृत्त से स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई मापिए। इसमें भी 1 नंबर में भी लंबाई मापना था। आप लोग माप के लिख लीजिएगा कि पी ए की लंबाई कितना है और पी बी का लंबाई कितना है। आप लोग स्केल से माप के लिख लीजिएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। तो प्रकाल का और पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पर फैला कर ऐसे एक आप लोग वृत्त खींच दीजिएगा। हमारा वृत्त हाथ से खींच रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप लोग का एकदम गोल होगा। तो आप लोग एकदम अच्छा से खींचिएगा। और इसका केंद्र इतना हो गया। फिर कह रहा है कि इसी केंद्र से माने सकेंद्रीय माने जिसका केंद्र 1 होगा, इसी से एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। तो हम एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस वृत्त जो दिया है माने 6 सेंटीमीटर वाला, उससे इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम इस बिंदु को कहीं पर उस वृत्त के परिधि के एक बिंदु से मिला देंगे। मिला दिए माने इस बिंदु से वहाँ पर कहीं पर भी हम उसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो इसका आधा कितना होगा 3। तो 3 से अधिक माने हम 4 माप कर काटेंगे या 3.5 माप कर काटेंगे। यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, फिर इसको उठा कर यहाँ पर रखेंगे, ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, और इस दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिल गया। अब ध्यान से देखिए कि यह जो होगा यह हम लोग का केंद्र होगा। इस तरीके से हम मापेंगे तो एक बार यहाँ कटेगा, एक बार नीचे इधर हम काटेंगे तो एक बार यहाँ कटेगा। आप लोग इस तरह बिंदु भी दे दीजिएगा, जो कहीं कहीं बिंदु देकर भी बताया जाता है, बिंदु भी दे सकते हैं आप लोग ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु दे दिए, हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, माने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे तो एक स्पर्श रेखा हो गया। और फिर इस बिंदु से यहाँ पर हम मिला देंगे तो यह हम लोग का एक स्पर्श रेखा होगा। ये मान के चलिए बिंदु ए हुआ और यह बिंदु बी हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, पी हुआ। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा एक हम लोग का बन रहा है कौन, पी ए बन रहा है। क्या बन रहा है, पी ए। तो आप लोग यहाँ से लेके जो कटा है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक माप के उसका लंबाई सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। और एगो पी बी है, उसका भी लंबाई सेंटीमीटर में, यहाँ से लेके और यहाँ तक नाप कर और उसका लंबाई आप लोग लिख लीजिएगा कि कितना सेंटीमीटर है। हम हाथ से मापेंगे तो इधर उधर होगा, आंसर सही नहीं आएगा, लेकिन आप लोग लिख कर और उसको लिख लीजिए, नाप कर लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम बना रहे हैं। कह रहे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम एक वृत्त खींच दिए। इसका केंद्र यह हो गया और यह जो केंद्र हो गया यह इसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। इसके बाद कह रहा है इसमें कि बढ़ाए गए व्यास पर इसका जो व्यास है, मान के चलिए कि यहाँ से यह एक जो जा रहा है ये एक इसका क्या हो गया, व्यास है। व्यास हो गया। और जब व्यास हो गया तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो कह रहा है केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी। तो इसी रेखा को और हम लंबा कर देंगे, मान के चलिए यहाँ पर तक। तो ये कितना हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और फिर इसी केंद्र से इधर भी हम इसको बढ़ा देंगे तो ये भी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर।
माने केंद्र से इसके व्यास को बढ़ा दिए तो केंद्र से दूरी 7 सेंटीमीटर, एगो बिंदु P हो गया और एगो बिंदु Q हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक जो रेखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो आधा से अधिक यहाँ पर 7 है तो 7 का आधा 3.5 होता है, तो 4 माप कर और एक इसका लंब समद्विभाजक। तो ऐसे काटिए, फिर ऐसे काटिए और इस प्रकार के नोक को यहाँ पर रख कर ऐसे काट दीजिए, फिर ऐसे काट दीजिएगा और फिर इसको ऐसे मिला दीजिएगा। मिल गया। जैसा काम यहाँ पर किए उसी काम को यहाँ पर एक बार दोहरा दीजिए। तो एक बार ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे इस प्रकार के नोक को यहाँ पर लाएंगे और फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे और फिर जब कट जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। 2 काम हम लोग का हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर परकाल का नोक रख कर और इधर मापिए या यहाँ पर परकाल का नोक रख के इधर मापिए, दोनों बराबर होता है। यहाँ से उधर मापिए या यहाँ से ऐसे मापिए, माप लिए और ये हम लोग का केंद्र हो गया। क्या तो केंद्र से एक हम लोग का वृत्त आएगा, ध्यान से देखिए, यह उसके बराबर आएगा। वहाँ पर ऐसे एक हम लोग का एक वृत्त बनेगा ऐसे, माने इसके तो एक बिंदु यहाँ पर काट दिया, एक बिंदु यहाँ पर काट दिया, हो गया। उसी के जैसे यहाँ पर हम केंद्र मान के एगो वृत्त इस तरह हम खींचेंगे तो ऐसे हम लोग का एक वृत्त खींचेगा, ऐसा एगो वृत्त खींचेगा, माने एक बिंदु यहाँ काटेगा, एक बिंदु यहाँ पर काटेगा, हो कट गया। अब क्या करेंगे, स्केल इस तरह आप लोग रख के इसको मिला दीजिएगा। तो इसको हम मिला देंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे इसको हम मिलाएंगे तो एगो स्पर्श रेखा खींचे आएगा और इसको यहाँ पर हम मिलाएंगे ऐसे तो एगो स्पर्श रेखा आएगा। यह मान के चलिए ए हुआ और यह बी हुआ, ई हुआ सी और यह हुआ डी, और फिर उसको मिलाइए। तो यहाँ से जब हम उसको मिलाएंगे तो एगो स्पर्श रेखा आएगा और फिर इसको हम ऐसे यहाँ पर मिला देंगे तो एगो यह स्पर्श रेखा यहाँ पर मिल गया, हो गया। इसके बाद इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचिए, केवल खींचना है, दूरी नहीं नापना है। तो हम लोग का एक 2 स्पर्श रेखा कौन कौन हुआ, स्पर्श रेखाएं। एगो क्या हुआ PA, PAM, PB तथा एगो होगा CQ एवं DQ। 2 हो गया हम लोग का स्पर्श रेखा, 2 इसका 2 इसका। हम लोग क्वेश्चन 3 तक पढ़ लिए। इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन 4 की ओर हम चल रहे हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन जो 4 है वह कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 2 स्पर्श रेखा ऐसी खींचिए कि जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो इसका हम एक, जैसे हमारा त्रिज्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो एगो हम इसका रफ बनाएंगे। रफ का अर्थ हुआ लिखो फीको एक आकृति हम बना देंगे। तो ध्यान से देखिए, एक हम वृत्त बना दिए, अपने हाथ से एक वृत्त बना दिए। फिर कह रहा है कि इस पर 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचिए कि जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो ध्यान से देखिए कि मान के चलिए कि हम एगो आकृति यहाँ पर बना दिए, एक केंद्र हो गया। तो इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर जब हम इसको मिला देंगे तो यह स्पर्श रेखा होगा। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और यह 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री होता है। यह ए हुआ, ये बी हुआ, ये पी हो गया और यह ओ हो गया। तो अपने दिमाग से देखिए ध्यान से कि जब ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो ऑटोमेटिक जब 120 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये हम रफ बनाए हैं, इसी रफ को हम डायग्राम से बना रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। आप लोग भी इस तरीके से खींच लीजिएगा। इस तरीके से हम खींच लिए और इसका एक केंद्र हो गया क्या, O। मान के चलिए कि इसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें हम करेंगे क्या, माने स्केल रखिएगा आप लोग और स्केल रख कर किसी भी एगो बिंदु से परिधि को मिला दीजिएगा। माने केंद्र से लेकर और परिधि पर कोई भी एक बिंदु पर एक यहाँ से यहाँ लाइन खींचकर इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिला दिए
और मिलाने के बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। आप लोग को बता दिए हैं कि अगर यह रेखा है तो इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो एक बार ऐसे काटेंगे और यहाँ प्रकार वाला नोक यहाँ पर रख कर एक बार काटेंगे, इस प्रकार वाला नोक को यहाँ पर रख के एक बार काटेंगे और यहीं से हम माने इसी जहाँ से इसको काटे हैं उसी तरह ऐसे काट देंगे। ये प्रकार वाला नोक यहाँ पर रख के काट देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो उसी तरह क्या कीजिएगा, आप लोग कापी को थोड़ा घुमा दीजिएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। 90 डिग्री का देखिए कोण कैसे बनेगा, एक तरीके से ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ वाला प्रकार का नोक यहाँ पर रख के एक बार, और फिर यहाँ वाला प्रकार का नोक यहाँ पर रख के एक बार ऐसे काटेंगे, और फिर एक बार ऐसे, और यहाँ वाला जो प्रकार है एक बार यहाँ पर लाकर ऐसे काट देंगे। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे ऐसे। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो यह ऑटोमेटिक इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए इसके जैसा, तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम एक चाप काटेंगे। तो जब हम चाप काटेंगे तो ऐसे कटेगा, कट गया। यहाँ वाला प्रकार का नोक यहाँ पर लाएंगे तो एक बार कट गया, और यहाँ वाला प्रकार का नोक एक बार यहाँ पर लाकर काटेंगे तो ये भी कट गया। तो ध्यान से देखिए, हम बताए हैं कि जब शुरू में एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री, 2 बार काटते हैं 120 डिग्री, और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस बिंदु पर मिल गया और इस बिंदु पर मिल गया, तो कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो जाएगा। और इस बिंदु पर इसके जैसा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे हम इसका चाप काटेंगे, इसका प्रकार का नोक यहाँ पर रख कर एक बार ऐसे काटेंगे, और इस प्रकार के नोक को यहाँ पर लाएंगे और एक बार ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काट देंगे। ये प्रकार के नोक को यहाँ पर लाकर फिर ऐसे काट देंगे, यहाँ पर माना कि रेखा को काट देगा, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जो मिलेगा तो यहाँ पर ऐसे मिल गया, ये मिल गया। तो ये बिंदु क्या हो गया, P, और यह कितना डिग्री पर मिलेगा, 60 डिग्री। जो 60 डिग्री कह रहा है क्वेश्चन में वो 60 डिग्री हो जाएगा। यह मान के चलिए A हो गया और यह हो गया B। हम लोग का यह क्या हो गया, सोल्व हो गया। माने इस तरीका से हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है। कह रहा है इसमें कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एगो वृत्त खींचिए और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का खींचिए और दोनों वृत्तों से एक दूसरे पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एगो रेखा खींच देंगे। यह कितना सेंटीमीटर का हो गया, 8 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B। इसके बाद बुक में कह रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। इसको केंद्र मान लेना है, एक बार इसको केंद्र मान लेना है, और इसको केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देना है। खींचा गया। और इसको केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, वृत्त खींचना है। माने एक 4 सेंटीमीटर का जो वृत्त होगा वो बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर का जो वृत्त होगा वह छोटा होगा। हो गया। अब कह रहा है कि इस वृत्त से इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए और इससे इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए कि यह जो रेखा है यहाँ से लेकर और वहाँ तक, यह जो रेखा है, इसमें देखने वाला बात यह है कि इसका जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना, 8 सेंटीमीटर है। तो इस रेखा का हमको लंब समद्विभाजक करना है। तो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो 4 से अधिक क्या होगा, 5। तो हम 5 सेंटीमीटर का इस तरह रख के और इस तरह हम काटेंगे। तो 5 यहाँ पर मान के चलिए कटा, 5 यहाँ इधर कटा, फिर इधर से हम काटे तो 5 यहाँ कट गया, 5 यहाँ पर कट गया। इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर इस तरीक़ा से क्या हुआ, कट गया। माने इस बिंदु पर कट गया। माने 4 सेंटीमीटर का काटे हैं ना, तो एकदम वृत्त पाएगा बीचों बीच यहाँ पर। तो यह 4 सेंटीमीटर का बीच में कट गया। अब हम लोग का एक केंद्र होगा, इसको और यहाँ से माप कर एक यहाँ पर काट देंगे और एक नीचे काट देंगे, कट गया। उसी तरह यहाँ से माप कर एक बार इधर काट देंगे और फिर एक बार इधर वाला काट देंगे। माने यहीं से इस तरह करके ऐसे काट देंगे, कट गया। अब क्या करेंगे, इसका भी 2 बिंदु कट गया, इसका भी 2 बिंदु कट गया। तो इसके केंद्र से उसका 2 बिंदु मिला देंगे और इसका केंद्र से इसका 2 बिंदु मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके केंद्र से उसके 2 बिंदु को मिला दे रहे हैं हम, मिल गया। और इसके केंद्र से उस 2 बिंदु को हम मिला दिए, मिल गया। फिर इस केंद्र से इस 2 बिंदु को मिला दीजिए। तो इस केंद्र से इसका 2 बिंदु मिला दिए, फिर यहाँ से इसको हम मिला दिए, मिल गया। तो ध्यान से देखिए, ई मान के चलिए P और ई मान के चलिए Q।
ये मान के चलिए आर और ये मान के चलिए एस। तो यहाँ पर हम लोग का स्पर्श रेखा जो हुआ ये को क्या हुआ बी पी, माने बी से पी पर आ रहा है, बी पी एवं बी क्यू तथा इससे हम चलेंगे तो ए आर एवं ए एस यहीं हम लोग का दो गो बन गया। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो आगे पीछे करके 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, तब समझ में अच्छा से आएगा। इसको अगर हम दोबारा बनाना चाहें तो दोबारा हम एक बार और बना के समझा दे रहे हैं। एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच देना है और रेखा का लंबसम द्विभाजक आप पहले भी कर सकते हैं। इस तरीके ऐसे और फिर यहाँ पर रख कैसे माने इस तरह ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे कट जाएगा, हो गया। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एगो वृत्त खींच दीजिएगा, इधर एगो 3 सेंटीमीटर का खींच दीजिएगा और यह जो बिंदु हुआ यहाँ से इधर काट दीजिएगा इधर, और फिर इसमें इधर और फिर इसमें इधर काट दीजिएगा। इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना है। वृत्त में बीच से नहीं जाएगा, हमारा वृत्त गोल नहीं हो रहा है, हाथ से हम लाइन खींच रहे हैं इसलिए उसमें चल जा रहा है। इसके बाद इस बिंदु से उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, इससे इस पर खींच दीजिएगा, बस बन गया। इसके बाद हम इसको क्लियर करके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर और बी सी कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और कोण बी कह रहा है 90 डिग्री। तो इसका हम एक लिखो फेंको माने रफ एक बनाएंगे। यह कह रहा है कि 90 डिग्री बी हो गया और यह ए हुआ और सी हुआ। ए बी इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसका बी सी 8 सेंटीमीटर इतना हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें बी से ए सी पर लंब है, माने बी से ए सी पर लंब है बी डी, इस तरीक़ा से हो गया। और फिर कह रहा है कि ए बी सी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचिए और फिर स्पर्श रेखा खींचिए, माने ए बी सी से होकर जाने वाली एक हमको वृत्त खींच देना है और फिर ए से तो एगो स्पर्श हो गया, तो ए से एक और इस पर स्पर्श खींचना है यहाँ पर। इस तरीके का हमको डायग्राम बनाना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का। हम एक रेखा खींच दिए कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम सी दे दिए। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कह रहा है 8 सेंटीमीटर और कोण बी कह रहा है कि 90 डिग्री। तो बी पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, यहाँ पर परकाल का नोक रख कर एक बार ऐसे घुमा देंगे। इसको हम पूरा ऐसे इस तरीके से घुमा देंगे और इसके बाद इस परकाल के नोक को यहाँ पर लाएंगे और फिर ऐसे इसको हम काट देंगे। इस परकाल के नोक को यहाँ पर लाएंगे या फिर इस तरीके से हम इसको काट देंगे। और जब कट जाएगा फिर इस परकाल के नोक को यहीं पर रख कर इसको हम ऐसे काटेंगे। इस परकाल के नोक को यहाँ पर लाएंगे फिर ऐसे काट देंगे। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से हम 90 डिग्री का काट देंगे। इसके बाद इसमें फिर कह रहा है कि 90 डिग्री का हम लोग का बन गया। अब क्या करेंगे, इस तरह का आप लोग स्केल रखिएगा, स्केल रख कर और उसको जहाँ 6 आएगा वहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा। तो उस बिंदु पर हम दे दिए तो बिंदु ए हो गया। ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम लिख दिए 6 सेंटीमीटर। और इस बिंदु से बिंदु किसको मिला देंगे, इसको सी को मिला दीजिएगा आपको। तो यहाँ से लेकर हम उसको सी को मिला देंगे तो यह हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कौन बना, ए बी सी बन गया, हो गया। अब ध्यान से देखिए कह रहा है इसमें कि एक ऐसा वृत्त खींचना है और इसमें एक लंब डालना है इस तरीके से। तो लंब हम पहले नहीं डालेंगे, इसका लंब समद्विभाजक करेंगे 8 सेंटीमीटर वाला का। तो 8 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक करने का अर्थ हुआ कि यह 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और 4 सेंटीमीटर से अधिक क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर रख के इस तरह काटेंगे, इधर काटेंगे फिर नीचे काटेंगे। इस परकाल के नोक को इधर लाकर फिर एक बार ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ये कट जाएगा। और जहाँ पर कटेगा उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। और मिला देंगे तो ये कितना में कटेगा, बीचों बीच कटेगा, माने यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा।
यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4 होगा। तो जब 4 होगा तो इस तरीक़े से हम एक वृत्त काटेंगे बनाएंगे, तो ऐसे एक हम लोग का वृत्त बनेगा। वह बिंदु बी से और सी से जाएगा और इस रेखा को जहाँ पर वह काटेगा उससे हम बिंदु बी को मिला देंगे, तो यह हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग के ध्यान में आ रहा होगा कि कह रहा है कि बी सी और डी से माने होकर जाने वाली एक वृत्त खींचिए। तो बी सी और डी से होकर जाने वाली एक हम लोग वृत्त खींच दिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इस रेखा से माने इस बिंदु से बिंदु ए से इस पर स्पर्श खींचिए। तो इस बिंदु से यहाँ पर तो एक स्पर्श हो गया, तो स्पर्श हो गया, तो इसको और इसको केंद्र मानिए। यहाँ से यहाँ तक माने यहाँ से यहाँ तक इसको फैला लीजिए, केंद्र मान दीजिए। और इस बिंदु को माने यहाँ पर जो परकाल का नोक है उसको यहाँ पर रखकर और यहाँ पर जब रखिएगा तो ऐसे कटेगा, ऐसे। तो यहाँ पर हम काट दिए, आप लोग भी काट दीजिएगा। जहाँ पर कटेगा उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि यह पी हो गया और यहाँ से हम लोग का स्पर्श रेखा हो गया। इसमें स्पर्श रेखा कौन हुआ, ए बी और एक हुआ ए पी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा ए पी एवं ए बी दुगो हो गया। इसके बाद हम लोग का लम्ब हो गया, ए सी पर लम्ब हो गया कौन, बी और डी। यहाँ पर डी बिंदु दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा। इसके बाद हम लोग का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 7। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए और बाहर एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो इसमें ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, आप लोग एक जो होगा चूड़ी होगा या कड़ा होगा उस तरीके से आप लोग एक वृत्त खींच दीजिएगा। माने चूड़ी रख कर इस तरह वृत्त आप लोग खींचिएगा। ये हमारा हाथ से खींच रहे हैं तो टेढ़ा हो रहा है, आप लोग एकदम गोल एक वृत्त खींच दीजिएगा। वृत्त खींचा गया और इसमें कह रहा है कि कोई एगो बाहर बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो मान के चलिए कि हम एक बिंदु इसमें यह ले लिए, बिंदु पी हो गया, और कह रहा है कि इससे इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ये खिंचाएगा कैसे, तो खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि आप लोग इसमें एक जीवा खींचिएगा। यहाँ पर ऐसे जीवा खींच दिए, आप फिर एक और इस तरह जीवा खींच दीजिएगा जो इससे माने टच हो या इससे टच हो। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ पर एगो क्या कर दिए, जीवा खींच दिए। जीवा हम लोग का खींचा गया। और जब यहाँ पर हमारा जीवा खींचा गया तो ध्यान से देखिए कि इसका लंब समद्विभाजक कीजिएगा। इसका जब हम लंब समद्विभाजक करेंगे तो आधा से अधिक लेकर इधर काटेंगे, इधर काटेंगे। इसको हम परकाल के नोक को यहाँ पर रख के ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। इस तरीक़े से हम जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। इसके बाद इसका हम लंब समद्विभाजक करेंगे तो यहाँ इसका आधा से अधिक इधर काटेंगे, इधर काटेंगे और इसको परकाल के नोक यहाँ पर लाकर काट दीजिएगा, ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे काट दीजिएगा। और फिर इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिएगा। जिस बिंदु पर यह मिलेगा, यह जिस बिंदु पर मिलेगा वह बिंदु O होगा, माने वह केंद्र हो जाएगा। और जब केंद्र होगा तो उस बिंदु को बिंदु P से आप लोग मिला दीजिएगा। इस बिंदु हम P से मिला दिए। अब हमको क्या करना है कि इस बिंदु से और इस बिंदु से जो रेखा मिला है इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो ऐसे जब हम काटेंगे तो आधा से अधिक लेकर इधर और फिर आधा से अधिक लेकर इधर काटेंगे, ऐसे कट जाएगा। तो फिर हम इसको मिला देंगे तो मिल गया इतना। और इस बिंदु से इस बिंदु तक हम केंद्र मानकर एक त्रिज्या माने इसका चाप काटेंगे इधर और एक बार इधर काटेंगे। और जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का मिल गया और एक हम लोग का यहाँ पर मिल गया। ये बिंदु ए हुआ और यह बिंदु बी हो गया। तो हम लोग का स्पर्श रेखा दूगो बन गया। स्पर्श रेखाएं एगो हो गया कि पी ए और एगो हो गया एम, इसमें पी बी, दूगो हम लोग का हो गया। तो हम लोग 7 तक पढ़ लिए। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत, उसका रचनाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 11.2 समाप्त हो गया। और इस वीडियो को आप लोग 2 से 4 बार या 8 बार देखकर इसके बाद उसको फिर देखकर बनाइएगा, तब अच्छा समझ में आएगा। और इसमें से एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 5 नंबर का आता है।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।